श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है कपटी मुनि और प्रताप भान राजा की कथा सुन रहे थे। प्रताप भान राजा को उसने कहा 1 लाख ब्राह्मणों को नित्य प्रति आप जो है निमंत्रण दीजिए, मैं भोजन बनाऊंगा और तुम जो है उसको परसना। लेकिन ये बात किसी को पता न लगे। महाराज जैसा कहा था राजा ने वैसा किया। 1 लाख ब्राह्मणों को महाराज, जो वैदिक विद्वान सदाचारी ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके महाराज उसके पुरोहित, जो महाराज पुरोहित का रूप धारण करके जो कपटी मुनि आया था काल के, उसने खडरस और 4 प्रकार की रसोई बनाई। जैसे श्रुतियों ने गाया है, सूप शास्त्र पाक शास्त्र में वर्णित है, उसने माया में रसोई बनाई और भोजन के पदार्थ बहुत से थे, कोई गिन नहीं सकता। उसने अनेक पशुओं का मांस महाराज पकाया और उसमें उसने ब्राह्मण का मांस भी मिला था। और जो है महाराज तुलसीदास लिख रहे हैं, उपरोहित जैव नार बनाई और छरस 4 विधि जस सूति गाई। माया मैं तही कीन रसोई और व्यंजन बहु गनी सकै न कोई। विभिन्न मिगन कर आमिष राधा तेहि मैं विप्र मास खल साधा। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वो कपटी मुनि ने कहा था, जो नरेश मैं करो सोई। तो महाराज सारे विप्र जो जो खाएंगे वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। उनके यहाँ जो कोई भोजन करेगा वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। मैं तुम्हारे संकल्प लग दिने करब जेवनार। इसी से पुरोहित ने जेवनार बनाया। दूसरा कोई रहता तो उसकी राक्षसी माया देख करके समझ जाता कि यह मनुष्य नहीं। इसी से उसने वहाँ किसी दूसरे को नहीं रखा और ऊपर से यह दिखाया कि हम सिद्ध हैं, अपनी सिद्धता से बना देंगे। हमारा बनाया भोजन खाने से ब्राह्मण बस में हो जाएंगे, दूसरे हाथ के बनाए हुए से नहीं। माया में तीकीन रसोई, स्पष्ट है कि महाराज उसमें जो है माया में रसोई बना और जो है तहने असन नहीं बस विप सुवारा। ये सब व्यंजन महाराज राक्षसी माया से बने थे। इसी से कालकेत के अंतर्धान हो जाने पर सब व्यंजन भी अंतर्धान हो गए। न वहाँ राजा रहा, न व्यंजन रहा, न पुरोहित रहा। माया में कीन रसोई। इससे जनायक महाराज किंचित भी विलम्ब नहीं लगा, बिना परिश्रम किए 1 लाख ब्राह्मणों का भोजन बन गया। और महाराज राजा तो अकेले 1 लाख ब्राह्मणों को कैसे जो परसता, लेकिन महाराज उसने माया से ही महाराज राजा का वेश बना करके सब ब्राह्मणों के एक साथ ही जो है भोजन परस दिया। और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन नहीं सकता था। किन पदार्थ सब सच्चे हैं, देखने में मात्र से ही ऐसा नहीं है। गन सके न कोई, ये माया का चमत्कार। और विविधि में गन कर आमिष राधा। विविधि मृगों का महाराज अर्थात हिरन, रोजा, साबर, खरगोश, बारहसिंघा, शाही, अनेक पशुओं के मांस को महाराज उसमें पकाया और उसमें ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया। अब ये इसीलिए कहा, तेहि खल खल माहुस मानुष धेन खरियज खल निशाचर मांग। रसोई में मांस भोजन बना, इससे पाया गया कि जब ब्राह्मण मांस नहीं खाते होंगे, खाते थे नहीं। पुरोहित ने सब रसोई बनाई, मांस बनाया, तब उसे खल नहीं कहा,
क्योंकि रसोई में महाराज कोई अयोग्य बात नहीं थी। ब्राह्मण का मांस मिलाया अयोग्य काम किया। ब्राह्मण अनेक ममता जो मत मतांतर के होंगे, शाक्त भी होंगे, उनके लिए मांस पकाया जाता है। वैष्णव मांस नहीं खाते। विप्रों को कुपित करने के लिए महाराज उसने ऐसा किया। और राजा ने क्या किया कि सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला दिया, चरण धो करके सबको आदरपूर्वक बैठाया। जब ही राजा परसने लगा, सबको परस नहीं पाया था। वैसे आकाश वाणी हुई कि हे ब्राह्मणबिंद, उठ करके तुम अपने अपने घर चले जाओ, अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है। रसोई जो है ब्राह्मण मांस की हुई है। सब ब्राह्मण महाराज विश्वास बांध करके उठ के खड़े हो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, और पद पखारिसा दर बैठाए। परसन जबहि लाग मही पाला, भई आकाश नीते ही काला। विप्र बिंद उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। भयऊ रसोई भूसुर मासु, सब तेज उठे मानि विश्वासु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कपटी मुनि ने राजा से परसने को कहा और उन्होंने कहा, राजन तुम परसो मुझे जान न को। इसी से राजा परसने लगा। परसते ही आकाशवाणी हुई कि जिसमें ब्राह्मण उसे भगवान को अर्पण न करें, बल वैश्य देव न करें, पंचग्रास न निकाले। राजा का परोसना यही है कि महाराज स्वयं महाराज ने हाथ लगा दिया। सारा समाज परोस रहा था। भाव ये कि परोसने का काम पूरा होने पर राजा ने स्वयं परोसने में हाथ लगाया। उसी समय आकाशवाणी हुई, परिवार के सहित राजा परोसता था। यह बात इतने में ही सिद्ध हो गई कि ब्राह्मणों ने परिवार सहित राजा को श्राप दिया। राजा के स्वयं परोसते से राजा को ही महाराज श्राप मिलता, लेकिन महाराज उन्होंने सारे पूरे परिवार के लोग। यहाँ महाराज रसोईदार का किसी को पता नहीं कि रसोईदार कौन है, कौन रसोईया है, किसी को पता नहीं। अब राजा पूरी तरह से रसोई जिम्मेदार राजा ही होगा, क्योंकि महाराज और दूसरा कोई वहाँ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। जिसने बनाया हो ऐसा कोई हलवाई और जो कोई वहाँ व्यंजन बनाने वाला भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो अब राजा ही जिम्मेवार होगा उसका। महाराज अब नियमन जो है, निगमन यही होता है कि राजा को ऐसी रसोई थी, इसी से न जाने किस किस को बुला करके रसोई बनवाई। पुराने रसोइयों भी सम्मिलित नहीं किए। भाई आकाशवाणी महाराज ईश्वर की है। आगे कहा, महाराज ईश्वर राखा धर्म हमारा। साफ दिखाने के लिए महाराज वो आकाशवाणी नहीं थे, कालकेतु हुई आकाश में बोला और कहने लगा, महाराज ब्राह्मणों जो उठ चले जाओ। साफ दिलाने के लिए कालकेतु ही आकाश से बोला। ते कालकेतु यह अर्थ है, नाम एक देशे नाम वाजयत ग्रहणम, यानी कालकेतु ने इस भाव से ब्राह्मणों का अपराध नहीं किया था कि कहीं जो महाराज हमें भी शाप न दे दें। इसलिए अब राज से उसने ब्राह्मणों का हित किया। आकाशवाणी बोला कि ताकि ब्राह्मण खाए न, नहीं तो महाराज ब्राह्मण विधर्मी हो जाते तो उसी को पाप लगता ना। तो महाराज विप्रबिंद उठ गृह जाओ कहा, क्योंकि सब ब्राह्मण अपने अपने कुटुंबों सहित अलग अलग आए हैं। घर जाओ यह कहने की रीति है। अब महाराज अन्न मत खाओ, क्योंकि रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। इससे पाया गया कि अन्न में मांस का संसर्ग कर दिया है। अब है बड़ी हानि, धर्म की हानि बड़ी हानि है। जैसा कि ब्राह्मणों के ईश्वर राखा धर्म हमारा बोले। महाराज ईश्वर राखा धर्म हमारा। और यहाँ भूसुर मासु बताया कि प्रायश्चित है कि वो जो महाराज ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है, और ब्राह्मण मांस बनाया है कि उठे सारे ब्राह्मण, क्योंकि आकाशवाणी की आज्ञा है कि उठ के जाओ। मान विश्वासु भान प्रताप विप्र सुर सेवी हैं,
इससे कभी जो विश्वास नहीं होता कि वह ब्राह्मणों का मांस खिलाएगा। पर बोलने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा लगता सब सुनाई पड़ता है। अतः महाराज ब्राह्मणों ने सोचा कि महाराज ये ईश्वर की वाणी है, विश्वास हो गया। आकाशवाणी से ऐसा विश्वास हुआ, सब उठ पड़े। राजा के विनाश के लिए ब्राह्मणों ने महाराज अपनी करनी प्रकट करने का अवसर जान करके काल के इतना सोचा कि सीधे सीधे कहूँगा तो छानबीन होने लगी और सारी कलई खुल जाएगी। ब्रह्मवाणी झटपट विश्वास हो जाता महाराज, और ओट से कार्य करना ठीक होगा, और तुरंत ये अदृश्य हो गया महाराज आकाश में, रसोई में से आए अदृश्य हो गया। और राजा महाराज व्याकुल हैरान, उसकी बुद्धि मोह से महाराज भ्रमित हो गई। और ब्राह्मणों ने क्या किया, भाभी बस उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही। मैं क्या कहूँ ब्राह्मणों से। भूप विकल मति मोह भुलानी, भाभी बस न अवमुख बानी। बोले विप्रसकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भूप विकल मत मोह भुलाने, राजा अकल रहित हो गया, मोह में भूल गया महाराज। अब भाभी के वशीभूत होने के नाते उसके मुंह से बात नहीं निकली। राजा मोह के बस है, इसी से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसे चाहिए था कि अपना सब विधान ब्राह्मणों के चरणों पर गिर करके निवेदन कर देता, प्रार्थना करता कि ब्राह्मणों को अपना कीजिए, पहले हमारा वृतांत सुन लीजिए, तब अपराध हो तो मुझे दंड दीजिए। अपना वृतांत कह देता तो शायद ब्राह्मण साप न देते। पर माया बस महाराज उसके मुख से वचन नहीं निकला। भाभी बस ना आओ मुख बानी, वाणी से निकल नहीं रही। भाभी बस राजा के साथ छल हुआ, इसी से ग्रंथकार ने कई जगह भाभी बस होने कहा है। यहाँ महाराज भाभी उसको कपटी मुनि के पास ले गई। भाभी का प्रवेश राजा के तन में दिखाया, और उन लोगों ने महाराज जय श्री 6 कीन उपाय। ब्राह्मण लोग महाराज कुपित होकर के श्राप दे दिया। राजा कुछ नहीं बोला। राजा के अपराधी समझ करके महाराज कुपित हो गए, क्योंकि आकाशवाणी सुन करके भी उसके निराकरण के लिए राजा कुछ बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ, सम्मति पाई। मौनम स्वीकार लक्ष्मण, मौन स्वीकार का लक्षण महाराज। इसलिए महाराज राजा सब ब्राह्मणों ने सोचा बिल्कुल सही है, बोल नहीं रहा कुछ, इसका मतलब बात सही। महाराज ब्राह्मणों को मांस कैसे खिलाएगा, ब्राह्मण सोचने चाहिए, ये तो ब्राह्मण से भी था। लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया, नहीं कर कीन विचार। महाराज जब विचार नहीं करेगा और श्राप दे देगा तो उसका भुगतान तो ब्राह्मणों को करना पड़ेगा। और राक्षस सबसे पहले ब्राह्मणों को सताया शुरू किया। महाराज जहाँ ब्राह्मण मिल जाते उनको मार देते। विप्र साप विचार नदीना आकाशवाणी फेल हुई। आगे महाराज ब्राह्मणों ने जब श्राप दे दिया तो कितना श्राप दिया, कैसे दिया, ये भी बता दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। पूरे परिवार से ही थे मूढ़। राजा तूने हम लोगों का धर्म बिगाड़ने की चेष्टा किया, तेरा कोई लाभ नहीं, हमारा धर्म चला जाता। अगर जो है महाराज सहित परिवार सहित महाराज तो पाद प्रक्षालन आदि करके भोजन कृत्य में लगा था। तूने ही परिवार सहित रसोई इसलिए बनाई कि आप ही परोसने चला। हम लोगों के सर्वनाश के लिए जानबूझ करके तूने ये तो काम किया। अब जाओ पूरे परिवार सहित राक्षस हो जाओ। प्रेमी सज्जनों, आगे की चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को